न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 18.1 आपका न्यूमेरिकल है। टी हाफ कितना है 7.3 सेकेंड और जो टी दिया गया है जो ऑब्जर्व टी है वो कितना है 29.2 सेकेंड। ठीक है जी, ये दिया गया। अब उसने यहाँ पे क्वेश्चन किया है कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। तो आपने क्या निकालनी है यहाँ पे फ्रैक्शन आपने इसकी कैलकुलेट करनी है। तो अब ये आपका डाटा बन जाएगा 18.1 न्यूमेरिकल का। मैं दोबारा न्यूमेरिकल रिपीट करता हूँ। हाफ लाइफ ऑफ द नाइट्रोजन इज 7.3 सेकेंड। अ सैंपल ऑफ दिस न्यूक्लियाइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व फॉर 29.2 सेकेंड। यानी 29.2 सेकेंड तक इसकी मुकम्मल लाइफ है और इसकी हाफ लाइफ 7.3 है। आपने इसकी फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है और फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है? फ्रैक्शन का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। ये फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अब मसला ये है कि अब हमारे पास n नहीं है। अब हम n जो है वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे और n हम जो है वो किस तरह निकालेंगे। तो कि बेसिकली क्या होगा t इज इक्वल टू टी हाफ इंटू n। ये फार्मूला है जब हम निकालते हैं किसी भी चीज़ की हाफ लाइफ। तो ये टोटल टाइम निकालने का फार्मूला होता है। यहाँ से आप n निकाल लें। n निकालने का फार्मूला होगा t/t हाफ। तो n इज इक्वल टू टी की वैल्यू पुट करें। टी की वैल्यू है 29.2 और टी हाफ की वैल्यू है 7.3। तो टोटल आंसर आपका आ जाएगा 4। ठीक हो गया जी, ये आपका आंसर क्या बनेगा 4 बनेगा। जब आपने ये 4 आंसर लिख लिया तो अब हम क्या करते हैं इसको अब काट देंगे। यहाँ से n की वैल्यू पुट करेंगे। ऊपर से मैं रेज कर देता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। आपने भी फार्मूला पढ़ा टी हाफ इसका फ्रैक्शन का फार्मूला। फ्रैक्शन का फार्मूला है F इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। तो n अभी आपने निकाला है 4, तो पुट करें 2 की पावर 4। आंसर आपका आएगा 1/16। 2 को 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करवाएं तो ये कितनी फ्रैक्शन बनती है 1/16। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया जी। आपने क्या करना है फ्रैक्शन का फार्मूला लगाना है। फ्रैक्शन का फार्मूला लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है टी इज इक्वल टू टी हाफ मल्टीप्लाइड बाय एन। तो t/t हाफ इज इक्वल टू n कर देंगे। तो जब दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आपका क्या बनता है 4 बनता है। ठीक हो गया। तो ये n है और आप फ्रैक्शन वाले फार्मूला में वैल्यू पुट करके फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह अब आप आए जी दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। दूसरे न्यूमेरिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है और किस तरह हम उसको जो है वो डील कर सकते हैं, इस पे अब थोड़ा सा आपने अब ध्यान रखना है और गौर करना है कि हम क्या करेंगे दूसरे न्यूमेरिकल में। कोबाल्ट 60 इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ ऑफ 5.25 ईयर। कोबाल्ट की हाफ लाइफ दी गई है, उसी तरह आपने करना है। हाफ लाइफ दी गई है इसकी 5.25 ईयर्स। 5.25 ईयर्स। ठीक है जी, ये मैं वाई लिख रहा हूँ ईयर की जगह पे सिंपल। 5.25 ईयर इसकी लाइफ है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल। फ्रैक्शन आपने फाइंड करनी है यानी एफ आपने फाइंड करना है और टोटल जो टी दिया गया है वो कितना है। यहाँ पे दिया गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर्स। तो टोटल कितना है ये 26 है। ठीक है 26 ईयर्स। हाफ लाइफ इसकी 5.25 है और टोटल कितना है 26 है। फ्रैक्शन आपने निकालनी है, वही फार्मूला अगेन हम लिखेंगे F इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। अब n नहीं है, n निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं n/t/t हाफ। t कितना है अब आपका 26 है और t हाफ कितना है 5.25 है। ठीक है, तो इसको जब आप कट करेंगे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आपका 5 आएगा। तो n आपका 5 है, फ्रैक्शन वाले फार्मूला में वैल्यू पुट करें 1/2 की पावर 5। तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर आएगा 1/32। दैट इज द आंसर। ये आपकी फ्रैक्शन निकल आएगी। सेकंड फ्रैक्शन जो है वो हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे। ठीक है जी, ये आपका आ गया 18.2 सेकंड जो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया। उसके बाद तीसरा न्यूमेरिकल जो है इसको हम देखेंगे कि तीसरा न्यूमेरिकल किस तरह हम निकालते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल इससे थोड़ा सा उलट है। ये आपके दो न्यूमेरिकल हो गए। आज हम जो है वो ये तीसरा न्यूमेरिकल ही करेंगे। तीन ही न्यूमेरिकल हम डील करते हैं और देखते हैं कि तीसरे न्यूमेरिकल को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। इसमें फ्रैक्शन दी गई है, अब आपने टोटल टाइम इसका जो है वो निकालना होगा। इस पे ज़रा आपने ध्यान देना है।
18.3 न्यूमेरिकल है। कार्बन 14 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स। हाफ लाइफ दी गई है इसकी 5730 ईयर्स। ठीक है जी, 5730 साल इसकी हाफ लाइफ जो है वो दी गई है। ठीक है, और कहा गया है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14, कितने टाइम तक ये रह सकता है मुकम्मल, यानी टी आपने निकालना है। और सैंपल की जो फ्रैक्शन दी गई है उसने कहा है जी फ्रैक्शन है इसकी 1/8, ये फ्रैक्शन दी गई है। ठीक है, आपको पता है फ्रैक्शन का फार्मूला होता है 1/2n। तो इसका मतलब 8 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसको इस तरह लिखें 1/2 की पावर 3, 8 को हम लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 3 हम 8 को लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा आपका, अब यहाँ पे n आपका कितना बनेगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तब जाके क्या आएगा आपका 8 आएगा। तो इसका मतलब 1/8 का मतलब क्या है, n आपको दिया गया है वो कितना है, 3। तो अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करा देना है। t इज इक्वल टू टी हाफ मल्टीप्लाइड बाय n। ठीक है जी, अब आपके पास n भी आ गया है, t हाफ भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करा दें। 5730 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो टोटल आंसर जो इसका बनता है आप लिख सकते हैं 17190, ऐसे भी लिख सकते हैं, साइंटिफिक में भी लिख सकते हैं 1.7 इंटू 10 की पावर 4 ईयर्स। ठीक है जी, ये आप दोनों आंसर लिख सकते हैं। तो ये जो अभी आपने न्यूमेरिकल किया है, न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3 और न्यूमेरिकल नंबर 9 दोनों सेम है। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3 यानी 18.3 और 18.9 न्यूमेरिकल, ये दोनों न्यूमेरिकल सेम है। फ़र्क क्या है कि 18.9 में हाफ लाइफ नहीं दी हुई, आपने ये हाफ लाइफ खुद याद रखनी है और ये वैल्यू पुट करनी है आपने, बाकी सारा न्यूमेरिकल ऐसे ही है। तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल ये 18.9 वाला आया है पेपर में। कार्बन की जो एशिज हैं वो बेसिकली जो है वो कार्बन ही को ट्रीट करके उसका आपने टोटल टाइम निकालना है। तो 18.3 और 18 पॉइंट न्यूमेरिकल आपका ये 9 है। तो आपने इन चारों न्यूमेरिकल्स को डील करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, और इसके बाद जो है वो 9th न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल आपस में जो है वो सेम है, तो इनको आपने सॉल्व करना है। ठीक हो गया जी, तो ये आज का आपका न्यूमेरिकल्स का काम है, इनको कीजिएगा। जो चीज़ समझ नहीं आती फिर आप पूछ लीजिएगा, तो इंशाल्लाह उसको जो है वो मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है जी, कोई सवाल है तो बताएं।